देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल। तो बात करें हम पास्ट टेंस या भूतकाल किसे कहते हैं, तो जो समय बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे या ई ए आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस की बात करते हैं हम रूल की, तो रूल को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं क्रिकेट खेलता था, आई वॉज प्ले क्रिकेट। अब बात करें हम पास्ट टेंस के रूल की, अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग होता है। तो वाज तथा वेयर के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, या वाज या वेयर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए वाज का प्रयोग हम सिंगुलर अर्थात एक वचन के लिए करते हैं, जैसे आई, ही, सी, इट ये किसी का नाम। जबकि वेयर का प्रयोग हम प्लूरल अर्थात बहुवचन के लिए करते हैं, जैसे वी, यू, दे, द बॉयज। देखते हैं हम पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को। पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं अंग्रेजी पढ़ता था, आई वॉज रीड इंग्लिश। तुम लोग क्रिकेट खेलते थे, यू वेयर प्ले क्रिकेट। वह खाना पकाती थी, सी वॉज कुक फूड। राधा गाना गाती थी, राधा वाज सिंग अ सॉन्ग। देखिए जैसे हमने पहले ही कहा है कि सिंगुलर के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे आई, सी, राधा तीनों वर्ड सिंगुलर है, अर्थात इसके साथ हमने वाज का प्रयोग किया है। जबकि यू प्लूरल है, इसलिए हमने उसके साथ वेयर का प्रयोग किया है। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। देखिए किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद जब निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का हम प्रयोग करते थे, जैसे कि यहाँ पे वाज और वेयर के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है। जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेलता था, आई वॉज नॉट प्ले फुटबॉल। तुम लोग अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते थे, यू वेयर नॉट रीड इंग्लिश। राधा खाना नहीं पकाती थी, राधा वाज नॉट कुक फूड। वे लोग वे लोग काम नहीं करते थे, दे वेयर नॉट डू वर्क। अब बात करते हैं पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम। रूल देख लेंगे हम। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कुछ इसके। क्या मैं क्रिकेट खेलता था, वाज आई प्ले क्रिकेट। क्या तुम लोग विद्यालय जाते थे, वेयर यू गो टू स्कूल। क्या वह अंग्रेजी पढ़ता था, वाज ही रीड इंग्लिश। क्या वे लोग गाना गाते थे, वेयर दे सिंग अ सॉन्ग। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो रूल हम देख लेंगे। पहले बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम। वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता था, वाज आई नॉट रीड इंग्लिश। क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, वेयर यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे लोग आम नहीं खाते थे, वेयर दे नॉट ईट मैंगो। क्या वह खाना नहीं पकाती थी, वाज सी नॉट कुक फूड। अब देखते हैं हम पास्ट टेंस के क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहता है, तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेंगे हम इनका। मैं क्यों क्रिकेट खेलता था, वाई वाज आई प्ले क्रिकेट। तुम लोग कब दिल्ली गए थे, व्हेन वेयर यू गो टू दिल्ली। वे लोग कैसे झूठ बोलते थे, हाउ वेयर दे टेल अ लाई। राधा क्या करती थी, वाट वाज राधा डू।
अब हम बात करें पास्ट टेंस के क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल। तुम लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेलते थे? वाई वेयर यू नॉट प्ले क्रिकेट? मोहन कब नहीं गाना गाता था? वेन वाज मोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग? वह दिल्ली कैसे नहीं गया? हाउ वाज ही नॉट गो टू दिल्ली? वे लोग सच क्यों नहीं बोलते थे? वाई वेयर दे नॉट स्पीक ट्रूथ? हम पास्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, आई वॉज प्ले क्रिकेट। देखिए इसमें ना क्या का प्रयोग हुआ ना ही नहीं का, तो इसलिए इस वाक्य को हम साधारण वाक्य या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, आई वॉज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ अर्थात यह निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य है। क्या मैं क्रिकेट खेलता था? वाज आई प्ले क्रिकेट? देखिए इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता था? वाज आई नॉट प्ले क्रिकेट? इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं क्योंकि देखिए इसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। बात करें हम अगले एग्जाम्पल की, मैं क्रिकेट क्यों खेलता था? देखिए यहाँ पे क्यों अर्थात क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम सबसे पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे। जैसे वाई वाज आई प्ले क्रिकेट? मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेलता था? देखिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वाई वाज आई नॉट प्ले क्रिकेट?